अंधेरे में साफ साफ देखना ये हमेशा से एक फैंटेसी जैसा लगता है ना। हाँ बिल्कुल। आज हम एक ऐसे गैजेट की बारीकियों को समझ रहे हैं जो यही करने का दावा करता है। जेस्टून डिजिटल नाइट विजन मोनोक्यूलर। अच्छा। हमारे पास इसकी Amazon इंडिया लिस्टिंग है जिसमें इसके स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स और सबसे जरूरी इस्तेमाल करने वालों के रिव्यूज शामिल हैं। तो देखते हैं कि ये दावे कितने खरे उतरते हैं। बिल्कुल, ये डिवाइस रात के समय देखने के अनुभव को आम लोगों तक लाने की कोशिश करता है। Amazon लिस्टिंग से हमें इसकी क्षमताओं और शायद कुछ कमियों दोनों का अंदाजा मिलेगा। हाँ, आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये किसके लिए है और क्या ये वाकई अपनी कीमत पर खरा उतरता है। सबसे पहले जो बात ध्यान खींचती है वो है इसकी रेंज। पूरी तरह अंधेरे में 984 फुट यानी करीब 300 मीटर तक देखने की क्षमता। ये सुनने में काफी प्रभावशाली है। लिस्टिंग में 850 nm नो ग्लो इंफ्रारेड इल्यूमिनेटर का जिक्र है। ये नो ग्लो क्या है और ये कैसे काम करता है? हाँ, ये नो ग्लो 850 nm IR इसकी खासियत है। मतलब ये ऐसी इंफ्रारेड रोशनी फेंकता है जो इंसान की आंख को दिखाई नहीं देती। अच्छा। लेकिन डिवाइस का सेंसर उसे पकड़ लेता है। इसका फायदा ये है कि आप अंधेरे में देख सकते हैं बिना अपनी मौजूदगी जाहिर किए। मतलब छुपकर देखने के लिए। जी हाँ, शिकार या जैसे वाइल्ड लाइफ देखने वालों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। इसमें 7 IR लेवल भी हैं जिससे आप रोशनी की तीव्रता को दूरी और अंधेरे के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, एडजस्टमेंट भी है। मतलब छुपकर देखने के लिए बढ़िया है। और ये सिर्फ देखने तक ही सीमित नहीं है। लिस्टिंग कहती है कि ये 1080p वीडियो बिना आवाज के और तस्वीरें भी रिकॉर्ड कर सकता है। हाँ, रिकॉर्डिंग की क्षमता है इसमें। साथ में 32 GB SD कार्ड भी दिया गया है। हाँ, रिकॉर्डिंग क्षमता इसे सिर्फ एक व्यूअर से ज्यादा बनाती है। आप अपने अवलोकन को सहेज सकते हैं, मतलब सेव कर सकते हैं। अब जूम की बात करें तो इसमें 3x ऑप्टिकल जूम है और 4x डिजिटल जूम भी। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ऑप्टिकल जूम लेंस के जरिए असली मैग्निफिकेशन देता है, तस्वीर की क्वालिटी बनी रहती है। और डिजिटल जूम? रिव्यूज में कुछ लोगों ने डिजिटल जूम को लेकर शिकायत की है। बिल्कुल। डिजिटल जूम असल में तस्वीर के एक हिस्से को क्रॉप करके बड़ा कर देता है। अच्छा। इससे इमेज मैग्नीफाई तो होती है लेकिन वो क्वालिटी कम हो जाती है, तस्वीर पिक्सेलेटेड या धुंधली दिखने लगती है। हाँ, पिक्सेल्स फटने लगते हैं। जी, यही वजह है कि कुछ यूजर्स ने डिजिटल जूम को बहुत उपयोगी नहीं पाया, खासकर 4x पर। अच्छा, तो ऑप्टिकल जूम ज्यादा भरोसेमंद है क्वालिटी के लिए? हाँ, क्वालिटी के लिहाज से तो ऑप्टिकल ही बेहतर है। पोर्टेबिलिटी के बारे में क्या कहेंगे? इसे एक हाथ से इस्तेमाल करने लायक बताया गया है। हाँ, इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन और साथ में आने वाला कैरिंग बैग इसे फील्ड में ले जाने के लिए सुविधाजनक बनाता है। वजन भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तकनीकी डिटेल्स में प्लॉसल लैपिस का जिक्र है जो ऑप्टिक्स में एक जाना माना डिजाइन है और आमतौर पर अच्छी शार्पनेस देता है। और वो अल्टिजिमिथ माउंट का उल्लेख शायद ये बताता है कि इसे किसी स्टेबल बेस या ट्राइपॉड पर आसानी से लगाया जा सकता है। ट्राइपॉड माउंटिंग भी है। हाँ, उसके लिए इसमें सॉकेट भी है। और पावर ये बैटरी से चलता है? हाँ, ये 5 AA बैटरीज पर चलता है जो आपको अलग से खरीदनी होंगी, बॉक्स में नहीं आती। ओह, बैटरी साथ नहीं है? थी नहीं। ये एक ध्यान देने वाली बात है क्योंकि रिचार्जेबल बैटरी नहीं है तो लंबे इस्तेमाल के लिए आपको अतिरिक्त बैटरी साथ रखनी पड़ सकती हैं। ये तो है। ठीक है, स्पेसिफिकेशंस तो दिलचस्प लग रहे हैं, लेकिन असल दुनिया में ये कैसा परफॉर्म करता है? Amazon पर 678 रिव्यूज के आधार पर इसकी 4.1 स्टार रेटिंग है। हाँ, 4.1 स्टार्स। लोगों की राय क्या है? मिली-जुली राय है जैसा अक्सर होता है। ज्यादातर यूजर्स कीमत जो अभी 19,999 रुपए है, हाँ, MRP से कम है। छोटा लगता है। अच्छा, स्क्रीन साइज। हाँ, कुछ अमेरिकन रिव्यूज में डिजिटल जूम के पिक्सलेट होने की बात प्रमुखता से कही गई है, जैसा हमने पहले बात की। हाँ, वो तो हमने डिस्कस किया। एक और आम शिकायत है कि पावर बटन बहुत आसानी से दब जाता है, मतलब जेब या बैग में रखा हो तो गलती से ऑन हो सकता है। अरे, फिर तो बैटरी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, और बैटरी खत्म कर सकता है। इसमें ऑटो फोकस नहीं है, मैनुअल फोकस करना पड़ता है। अच्छा, मैनुअल फोकस। हाँ, जिसमें थोड़ा अभ्यास लग सकता है। और कुछ लोगों को SD कार्ड स्लॉट इस्तेमाल करने में थोड़ी दिक्कत आई, शायद थोड़ा टाइट हो या मुश्किल जगह पर हो। तो ये कमियां भी हैं, यानी 4.1 स्टार रेटिंग शायद इन्हीं मिलीजुली प्रतिक्रियाओं को दर्शाती है। हाँ बिल्कुल। पावर बटन वाली समस्या तो थोड़ी परेशान करने वाली लग सकती है ना? हाँ, ये छोटी छोटी बातें इस्तेमाल के अनुभव को प्रभावित कर सकती हैं। कुल मिलाकर देखें तो इस कीमत पर
300 मीटर नाइट विजन, रिकॉर्डिंग और पोर्टेबिलिटी का पैकेज आकर्षक है, खासकर एंट्री लेवल या हॉबी इस्तेमाल के लिए। लेकिन खरीदार को डिजिटल जूम की सीमा, मैनुअल फोकस और ये जो छोटी-मोटी असुविधाएं हैं, इनके लिए तैयार रहना होगा। सही है। ये प्रोफेशनल ग्रेड डिवाइस नहीं है, लेकिन अपनी श्रेणी में एक मजबूत दावेदार लगता है। तो संक्षेप में कहें, ये जे-स्टोन मोनोक्यूलर उन लोगों के लिए एक दिलचस्प विकल्प हो सकता है जो रात में देखने की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, बिना ज्यादा खर्चा किए। जी हाँ, इसमें अच्छी रेंज और रिकॉर्डिंग है, पर कुछ समझौते भी करने पड़ेंगे। बिल्कुल। ये कीमत, फीचर्स और परफॉर्मेंस का एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। ये सब सोचकर एक सवाल मन में आता है। जब इस तरह की नाइट विजन तकनीक इतनी आसानी से उपलब्ध हो रही है, तो शिकार, कैंपिंग या सुरक्षा जैसे पारंपरिक उपयोगों के अलावा इसके और क्या रचनात्मक या शायद अप्रत्याशित इस्तेमाल हो सकते हैं, जिनके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये सोचने के लिए एक दिलचस्प नुक्ता है। सबसे पसंद आया कमेंट्स में जरूर बताएं और अपने सुझाव भी शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। शायद इनमें से कोई प्रोडक्ट आपके दोस्तों या परिवार के भी काम आ जाए। ऐसे ही और कमाल के गैजेट्स और रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।